हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी का आज ही हमारा लास्ट क्लास है। ओके बच्चों, आज ही हमारा लास्ट वीडियो सेशन है। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ओके, तो हमारा आज लास्ट टॉपिक स्टार्ट हम करने जा रहे हैं बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ओके, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। इससे कुछ न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी आते हैं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, एक से दो न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं एग्जाम में हैं। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है बच्चे? इसमें होगा क्या कि जैसे कि आपका जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल वायर है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हो आप, उसके थ्रू तो उसमें यूज हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी खपत हो रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हीट एनर्जी में, उसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। या फिर हमारा इसका एक और डेफिनेशन बनता है बच्चों, वो है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए हाई रेसिस्टेंस। जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है बच्चों हाई रेसिस्टेंस से, कहाँ से? हाई रेसिस्टेंस से वायर से। जैसे कि हो गया आपका नाइक्रोम का वायर, ये मैंने कैसे एग्जांपल बताया कि जैसे कि हो गया नाइक्रोम का वायर, तो रेसिस्टेंस वायर का होता है, जो वायर का रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो प्रोड्यूस करने लगता है हीट। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है करंट के कारण। जो भी हम करंट के हमारा इस्तेमाल हो रहा है उसके थ्रू हमें इफेक्ट आते हैं हीट के। ओके, तो ये जो हुआ जो ये हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। जैसे कि अभी हमने कंडक्टर देखा, जो रेसिस्टेंस वायर है वो ऑफर करता है रेसिस्टेंस करंट के फ्लो में। ठीक है ना, वो करंट के फ्लो में रेसिस्टेंस को ऑफर करता है, वो बाधा डालता है करंट के फ्लो में। तो जो हमारा वर्क डन होगा यहाँ से करंट के थ्रू तुरंत हम लोग करंट के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसका करंट, ये जो हम वर्क डन निकालेंगे इसमें, वो कैसे? बर्डन तो होगा बच्चों, लेकिन इसमें हमें निकालना क्या पड़ेगा कुछ हमें। ठीक है, कि हम लोग देखिए जो इसमें बर्डन होगा, हम इसमें जो भी हमारा बर्डन हुआ बच्चों वो होगा, और हमारा जो रेजिस्टेंस आर के थ्रू होगा टाइम टी के अंडर, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा क्यू होगा बच्चों, जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके थ्रू जो हमारा हीटिंग इफेक्ट हो रहा है करंट का, उसमें हमारा जो बर्डन कहलाए, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी मटेरियल का हीटिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, जो भी आपका बर्डन हो रहा है, रेसिस्टेंस आपको दिया रहेगा, आपका चार्ज करंट दिया हुआ रहेगा बच्चों, आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ रह सकता है। तो इन सब के थ्रू आपको बोल दिया जाएगा, आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में दिया हुआ रहेगा और उससे बोलेगा कि आपको इसका हीटिंग इफेक्ट निकालिए, इस अप्लायंसेस का आपको हीटिंग इफेक्ट निकालना है। ठीक है ना, तो वही हम लोग अभी कैलकुलेट करने वाले हैं कि कैसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमारा इस्तेमाल क्या क्या आएगा बच्चों? बर्डन, जो हमारा रेसिस्ट करंट होता है वो, रेसिस्टेंस जितने टाइम के लिए लगा वो। ठीक है बच्चों, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, ये हमने डेफिनेशन अभी देख लिया और अभी हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले कि बर्डन से, बर्डन बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों कि बर्डन बराबर होता है क्यू इंटू भी। ठीक है, तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा बर्डन के फॉर्मूला से, बर्डन के डेफिनेशन से। अब हम लोग करंट का इस्तेमाल करेंगे, तो जो हमारा करंट का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो करंट है आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टी। ठीक है, इसे भी हम लोग इक्वेशन सेकेंड इसे मान लेते हैं, ये हो गया। अब हम लोग इसमें ओम्स ला इस्तेमाल करेंगे कि ओम्स ला के थ्रू, ठीक है, फ्रॉम ओम्स ला। तो ओम्स ला में क्या था, यहाँ जो इस्तेमाल होगा बच्चों मैं वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, वी बाई आई इक्वल टू आर, या फिर आर इक्वल टू वी बाई आई। ओके, या फिर वी इक्वल टू आई आर। तो मैं इसे लिख देता हूँ वी इक्वल टू आई आर, जो हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। ओके, पहला जो इक्वेशन हमने लाया बच्चों, ये हमने वर्क डन से लाया। ओके, वर्क डन के डेफिनेशन से, ये हमने करंट के डेफिनेशन से लाया, ये हम ओम्स ला के डेफिनेशन से लाए। ओके, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा Q बराबर आई टी और V बराबर आई आर है, इसे इक्वेशन फर्स्ट में हमें पुट कर देना, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो हमारा निकल जाएगा। ओके, इन दोनों को इक्वेशन से थर्ड और इक्वेशन सेकंड, ये दोनों दोनों का जो वैल्यू है इसे हमें पुट कर देना है इक्वेशन
फर्स्ट में। ओके, हमें यहाँ पुट कर देना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है क्या कि W बराबर Q इंटू भी। तो Q की जगह अगर यहाँ से लेंगे तो आ जाएगा हमारा IT, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा Q की जगह आ जाएगा हमारा IT इंटू हो जाएगा, और हमें भी यहाँ, तो भी इक्वल टू हो जाएगा हमारा IR। तो ये कुछ इस तरीके से नहीं हो रहा है, I² T इंटू R, यही है, ठीक है। तो ये जो हमारा W बराबर आ जाएगा बच्चों I² इंटू T इंटू R, यही ना हमारा है। ये हमने वर्क डन निकाल लिया। अगर किसी भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, अगर उसके थ्रू ये कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है बच्चों, उसके थ्रू जो हीटिंग इफेक्ट आ रहा है उसका आपको वर्क डन निकालना होगा, तो आप इसके थ्रू आराम से निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो कैसे हमने अभी वर्क डन कैलकुलेट करना है वो हमने देखा। एक बार फिर से हम इस चीज़ को देख लेते हैं जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है वो, ठीक है। सबसे पहली बात कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना बच्चों, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में, उसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट करते हैं। जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जीज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज होंगे तभी तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज है बच्चों, वो अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीट एनर्जी में, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीट एनर्जी में, जिसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। ओके, तो इसके थ्रू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा तो, ठीक है ना। हीट एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है तो आप करोगे कैसे। तो इस हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क डन निकालना होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला, करंट का डेफिनेशन और ओम्स लॉ, ठीक है, इन तीनों का इस्तेमाल करके हम जो हमारा हीट एनर्जी होता है वो हम निकाल लेंगे किसी भी अप्लायंसेस का। तो पहले बच्चों हम लोग वर्क डन बराबर पढ़ा था Q इंटू भी, और करंट बराबर हमारा था Q/T, ओम्स लॉ इक्वल टू था V बराबर IR। तो बच्चों इन दोनों को हमने V इक्वल टू क्यू भी को हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, I इक्वल टू Q/T को हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, और V इक्वल टू IR को हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। ओके, हम यहाँ भी इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ डायरेक्ट वहाँ वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ओके, तो हमें पुट करना है W इक्वल टू क्यू भी में Q और V को हमें रिप्लेस करना है। ओके ना, तो Q की वैल्यू आई है बच्चों, यहाँ से अगर हम Q निकालें तो ये हमारा IT हो जाएगा, तो हमने IT पुट किया, और यहाँ से अगर हम V के देखें तो हमारा IR है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा I इंटू I² इंटू T इंटू R। तो जो हमारा हीटिंग इफेक्ट, ये हीट एनर्जी होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया आपका हीट प्रोड्यूस, जो भी आपका फॉर्मूला था, ठीक है। ये आपका जूल में, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल। तो आप इसको हीट एनर्जी H से डिनोट करेंगे, और आप इसको लिख सकते हो I² इंटू T इंटू R जूल, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा हीटिंग इफेक्ट और कैसे कैलकुलेट करें। तो अब बात आती है कि सर, कुछ बच्चे के मन में डाउट होगा कि सर जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, क्या सारे जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उन सारों से ये हीटिंग इफेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, रेयरली होते हैं कुछ कुछ से। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप अपने घर में एक फ़ैन यूज कर रहे हो, ठीक है ना, सीलिंग फैन, टेबल फैन, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है बच्चों, वो देखिए वो होता क्या है कि रेगुलर यूज करने से, ज़्यादातर टाइम यूज करने से हमारा फैन को कभी आप टच कीजिएगा, जैसे कि आप मान लेते हैं 4 घंटे 5 घंटे के लिए पूरी रात आपने पंखे को चला लिया, ठीक है। अब क्या कीजिए, सुबह में उस पंखे को बंद करके आप उसके टच कीजिएगा तो हीट रहेगा, ठीक है ना। तो ये बच्चे हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण थोड़ा बहुत ही हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो रेयर होता है, ठीक है ना। उसकी उतनी हम उसे नहीं बोल सकते हैं कि वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तब ये बात आती है कि हीट प्रोड्यूस कौन सा अप्लायंसेस कर रहा है। तो इसमें आएगा बच्चे जो भी हमारा वाटर हीटर होता है, या इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, इमर्सन रॉड होता है, ये सब, ठीक है ना, उसमें देखिएगा, या फिर नाइक्रोन वायर का होता है, इन सब चीज़ों से हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ के जो इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं, जो भी हमने वाटर हीटर या फिर इमर्सन रॉड जो भी हम नाम उसे दें, उसके थ्रू अगर आप देखोगे तो उसमें होगा क्या, या फिर इलेक्ट्रिकल केटल जो भी आपका हो, हेयर ड्रायर होता है, गीजर रहता है, इन सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर जाते हैं हीट में, ठीक है। इन सब में होता क्या है कि अगर आप इमर्सन रॉड को देखोगे तो वो थोड़ी रेड हो जाएगी, या फिर आप हीटर का देखोगे तो जो उसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है बच्चों, वो हीट रहेगी, लाल रहेगी आग की तरह।
तो वो होता है, ऐसा थोड़ी होता क्या जो हमारा फैन है वो ऐसा थोड़ी करता है, ऐसा तो नहीं होता। तो जो हीट प्रोड्यूस करते हैं बच्चों वो कुछ कुछ सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हीट नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, अब हम लोग कुछ इसके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देख रहे हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों तो ये हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमारा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसके कुछ आपके पास आपके सामने 3 एप्लीकेशन है बच्चों कि उसका हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो पहला आता है बच्चों वो है कि हमारा जो हीटिंग इफेक्ट है एक करंट का है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस के वर्किंग में। जैसे कि आपका आ गया इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल टोस्टर, इलेक्ट्रिकल ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर, जैसे कि जिसको हम लोग गीज़र बोलते हैं, तो इन सब चीज़ के यूज करने में। ओके, तो और दूसरा हमारा आता है कि द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। हम लोग इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं बच्चों, प्रोड्यूसिंग लाइट के लिए, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा लास्ट एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का वो है बच्चों द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूजेस फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हम लोग इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल फ्यूज में करते हैं जो कि हमारे घर के वायरिंग को और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाता है, ठीक है। तो हमने आज बच्चों देखा, आज की क्लास में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और उसके एप्लीकेशंस के साथ इस चैप्टर को हम लोगों ने फिनिश किया बच्चों। अब आप कोई भी बुक्स का इस्तेमाल करके आप अपने चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल को कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसके साथ हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।